नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक लॉज में मैं अपराजिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लेट्स टॉक लॉज पर आपको मिलती है लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और सही लीगल एडवाइस। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी और लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों, जब भी पति पत्नी के बीच में मल्टीपल लिटिगेशन चलती हैं, पत्नी ने अपनी जगह पर केस डाले हुए होते हैं और पति ने अपनी जगह पर केस डाले हुए होते हैं, तो ज्यादातर मामलों में यह देखने को मिलता है कि पत्नी पति के केस को अपनी जगह पर अपनी सिटी पर ट्रांसफर करवा लेती हैं। फिर चाहे पत्नी का मकसद केवल और केवल पति को हैरेस करने का हो, केवल और केवल परेशान करने का ही पति को क्यों ना हो। दोस्तों, ट्रांसफर एप्लीकेशन में पत्नी कुछ स्टैंडर्ड ग्राउंड्स लेकर के आती है, स्टैंडर्ड पॉइंट्स लेकर के आती है, जैसे कि उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है या फिर पत्नी अकेली है इसलिए आ जा नहीं सकती। इसके साथ में वो ये भी आरोप कई बार लगाती है कि अगर वो पति के केस को अटेंड करने के लिए जाएंगी तो पति उसे हानि पहुंचा सकते हैं, पति उसके साथ में मारपीट कर सकते हैं। और क्योंकि ज्यादातर कानून जो है दोस्तों वो पत्नियों के फेवर में बने हुए हैं, इसलिए कोर्ट भी पत्नी की कन्वीनियंस को देखते हुए, पत्नी की सुविधा को देखते हुए पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को अलाउ कर देती है और पति के केस को पत्नी की जगह पर ट्रांसफर कर देती है। लेकिन दोस्तों, अब पत्नी इन ग्राउंड के बेसिस पर अपने केस को ट्रांसफर नहीं करवा सकती। दोस्तों, कोर्ट अब समझ चुकी है कि पत्नी किस तरीके से अपने महिला होने का दुरुपयोग करती है। वो कानून जो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, पत्नियां जो है उन्हीं कानूनों को पति को परेशान करने के लिए उन कानूनों का मिसयूज करती हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को डिसमिस कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी के बीच में मल्टीपल लिटिगेशन चल रही थी। पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल करी, जिसमें उसने मेंटेनेंस रिकवरी से रिलेटेड उसके जो केसेस चल रहे थे उन्हें फैमिली कोर्ट सीतापुर से फैमिली कोर्ट लखनऊ में ट्रांसफर करने के लिए वाइफ ने एप्लीकेशन लगाई, क्योंकि पत्नी जो थी वो लखनऊ में रहती थी। दोस्तों, अपने ट्रांसफर पिटीशन में पत्नी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ स्टैंडर्ड एलिगेशन लगाए थे कि उसे इनकन्वीनियंस हो रही है, उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पत्नी ने यह भी मेंशन किया कि अगर वो पति के केस को अटेंड करने जाती है तो उन्हें डर है कि पति उसे हानि पहुंचा सकता है या पति उसे चोट पहुंचा सकता है, उसके साथ मारपीट भी की जा सकती है। दोस्तों, पत्नी ने कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए कि पति की जगह पर अगर केस चलता है तो कोर्ट जो है वो बायस्ड होकर के काम करेगी, निष्पक्ष फैसला कोर्ट नहीं सुनाएगी। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसफर क्यों रिजेक्ट किया और केस कब ट्रांसफर होगा और कब ट्रांसफर नहीं होगा। दोस्तों, इसको लेकर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है वो जारी की, कुछ ऐसे डायरेक्शन जो है वो जारी किए जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपनी लैंडमार्क जजमेंट में मेंशन किए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि पत्नी ने ये कहा कि उसे आने जाने में परेशानी होती है, इनकन्वीनियंस होती है। दोस्तों, इस पॉइंट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना था कि केस को ट्रांसफर करवाते वक्त केवल एक पार्टी की इनकन्वीनियंस या कन्वीनियंस को ध्यान में नहीं रखा जा सकता, यानी कि अगर केस ट्रांसफर की एप्लीकेशन आती है तो उसमें पति और पत्नी दोनों की कन्वीनियंस को देखा जाएगा, ना कि केवल और केवल पत्नी की कन्वीनियंस को देखा जाएगा, पत्नी की सहूलियत को देखा जाएगा। दोस्तों, अपने दूसरे पॉइंट में हाईकोर्ट का कहना था कि हर केस की एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है, जहां पर केस को फाइल किया जाना चाहिए, जहां पर ही केस को चलना चाहिए। ऐसे में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को भी इंपॉर्टेंस देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि जहां पर केस की जूरी बनती है वहीं पर केस चलाया जाए, ना कि उसे ट्रांसफर करके कहीं और भेज दिया जाए, जिसकी वजह से ऑपोजिट पार्टी को परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों, तीसरे पॉइंट में हाईकोर्ट का ये कहना था कि अगर पत्नी को डर है कि ऑपोजिट पार्टी उसे हानि पहुंचा सकती है, उसे किसी तरीके की चोट पहुंचा सकती है, तो ये भी किसी तरह का कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पर केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर पत्नी को इस ग्राउंड पर, इस बेसिस पर केस को ट्रांसफर करवाना है तो ऐसे में वाइफ को उसके साथ सफिशिएंट एविडेंस भी देना होगा, लेकिन केवल और केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। केवल और केवल ये मानने के बेसिस पे कि ऐसा हो सकता है, ट्रांसफर केस नहीं होने वाला है। दोस्तों, चौथे पॉइंट में हाईकोर्ट का कहना था कि कोर्ट पर आरोप लगाना कि कोर्ट पक्षपात करेगी या फेयर ट्रायल नहीं होगा या सही डिसीजन नहीं दिया जाएगा, ये भी एक एप्रीहेंशन ही है और एप्रीहेंशन के बेसिस पर भी केस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है, ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपनी लैंडमार्क जजमेंट में दी गई थी, जिसका टाइटल है राजकुमार साहू वर्सेस
साहू ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा केस है सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। दोस्तों अपनी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि केस को केवल और केवल कन्वीनियंस के बेसिस पर या सुविधा के बेसिस पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। यदि एक पार्टी को ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी उसे चोट पहुंचा सकती है तो उसे प्रॉपर एविडेंस भी साथ में पेश करने होंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, इस बेसिस पर भी केस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक कि सफिशिएंट एविडेंस ना हो। दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जो पत्नी ने ट्रांसफर पिटीशन डाली थी उसमें पत्नी ने ये सभी ग्राउंड्स लिए थे, लेकिन इसका जो आधार था वो नहीं बताया था। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रूफ नहीं दिए थे वाइफ ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को कैंसिल कर दिया। पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया। केस को उसी जगह पर चलने के ऑर्डर दिए जहां पर वो चल रहे थे, यानी कि पति की जगह पर। दोस्तों यह जजमेंट पति के पक्ष में है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। पति जजमेंट को यूज कर सकते हैं अपनी पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को कैंसिल करने के लिए, ताकि पति का केस जो है वो पति की जगह पर ही चले, उसे कहीं दूर ना जाना पड़े, उसे किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े और पत्नी के इन बेसलेस ग्राउंड्स को दोस्तों पति कैंसिल करा सके। दोस्तों इस केस में जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई लीगल प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिलती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दीजिएगा। दोस्तों लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।